आज अपनी माँ जी से मिले बगैर जा रहे हो? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है? आज तो इतने परेशान क्यों है? माँ जी, मैंने आज एक सपना देखा माँ जी। सपना? हाँ, कि भगवान ने मेरी बिछड़ी माँ मुझे लौटा दी। माँ, माँ के लिए इतनी तड़प है तुम्हारे मन में? तड़प? हाँ माँ, हाँ माँ जी, मैं उसके लिए ऐसा तड़पता हूँ जैसे मछली जल में तड़पती है। जब बेटे के मन में माँ के लिए इतनी तड़प है, तो माँ के दिल पे क्या बीतती होगी? न जाने क्यों तुझे देखकर ऐसा लगता है कहीं कहीं तू ही तो मेरा खोया हुआ बेटा नहीं। इसलिए मैं तुझसे बार बार पूछती हूँ कि तेरी आंखें कैसे चली गई? कैसे चली गई तेरी आंखें? माँ जी, वो बाजी, किसी अंधे से बार बार ये पूछना कि उसकी आंखें कैसे चली गई, उसके पुराने जख्मों को कुरेदने सा दुखता ही होता है। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई। लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं बार बार तुझसे क्यों पूछती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा, मेरा मक्खन भी आंखें जाने के कारण ही मुझसे बिछड़ गया था। आंखें जाने के कारण। मक्खन? हाँ, मक्खन। माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ देर के लिए इस अभागे को आप मक्खन समझकर, मक्खन मानकर अपने गले से लगा ले? माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मक्खन, माँ, मेरा बेटा, माँ, पार्वती बहन, पार्वती बहन, मेरा खोया हुआ मक्खन ना हो। ऐसा लगता है उसे हमेशा अपने पास रखो। ऐसी बात है तो मैं उससे कह देता हूँ कि वो यहीं आके रहने लगे। बस अब तो खुश? हेलो बेटे, कैसे हो? देख, इस साल तू अपनी माँ की सालगिरह नहीं मनाएगी? क्यों नहीं मनाऊंगी? ये तो मैं भूल ही नहीं सकती। देख, तो एक बात और नहीं भूलना, मोहन को इनवाइट करना। ये भी कैसे बोल सकती हूँ? क्यों माँ? है ना? हंसो ना, हंसो ना। आइए आइए, नमस्कार शालू जी। नमस्ते अशोक बाबू। आइए दीनानाथ जी, जन्मदिन मुबारक हो आपको। आइए, आप चलिए, मैं जरा छोड़ कर आता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। आज नहीं, बाद में। डैडी, डैडी, माता जी कहाँ है? तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ माता जी। माता जी वो है। माता जी, माता जी, ये इतना बड़ा हार? इतना बड़ा कुछ नहीं माता जी, जितना लंबा ये हार है भगवान करे उससे दुगनी लंबी आपकी उम्र हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। उठो, आप कितनी अच्छी माता जी। माता जी, आओ बेटा, कैसे? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा जाओ, माँ के पास जाओ। जाओ बेटे, अरे आइए, आप कैसे हैं? मोहन जी आए। माँ जी, ये मेरी तरफ से तोहफा। हाँ, देखे तो सही क्या है इसमें। आहा, साड़ी। लीजिए माँ जी, आपके लिए सस्ती, सुंदर और टिकाऊ साड़ी। माँ, किस सर पे पड़ गई? कुछ नहीं बेटी, मोहन को बिठाओ ना। नहीं, ये बैठेंगे नहीं। मैंने इनसे वादा लिया है कि आज हमें गाना सुनाएंगे। और आपने वादा किया है कि आप नाचेंगी। ओह, लेकिन आप ये नाच देखेंगे कैसे? आपकी आंखों से। ओह, दोस्तों, इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। मैं अपने दोस्त दीनानाथ जी के सुपुत्र घनश्याम के साथ अपनी बेटी गीता की सगाई का ऐलान करता हूं। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे जश्न शादी पर। थैंक यू।
आइए। मोहन जी, मोहन जी, पिताजी के इस ऐलान से मैं हैरान रह गई। यकीन जानिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी जो कर रहे हैं अच्छा ही तो कर रहे हैं। ओह, इसीलिए तुम खुशी का इजहार कर रहे थे? गीता, बात खुशी की तो थी। मेरी खुशी किसमें है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें मन वचन से अपना मान चुकी हूँ। लेकिन तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे पिताजी चाहते हैं। ये नामुमकिन है। जिंदगी बच्चों का खेल नहीं है गीता जी, एक ठोस हकीकत है। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, और आज इस घर में मेरे आखिरी कदम है। जो मेरे अरमान भरे दिल को ठुकरा कर जाना चाहते हैं। ऐसा मत कहो गीता, ऐसा मत कहो। 15 साल से मेरी आत्मा जिस प्यार की प्यास में तड़प रही थी, मेरी उजड़ी वीरान जिंदगी को तुमने वही प्यार दिया है। तुमसे मिलने के बाद मैंने क्या कुछ नहीं पाया। मेरा रोम रोम तुम्हारे प्यार का एहसानमंद है गीता। तुमने जो अपने दिल में मुझे जगह दी है, उसी चाहत का वास्ता देकर मैं तुमसे भीख मांगता हूं। इस फैसले को बदल दो गीता। तुम? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। जी? मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत पर डाका डालोगे। लेकिन बाबूजी, मैं तो बदतमीज। नहीं, ये कुछ नहीं कह रहे। मैं कह रही हूँ, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। मैं घनश्याम से शादी नहीं तो करूंगी। दूर हो जा मेरी आंखों से। ये सब क्या हो रहा है भैया? मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या गीता ने यही सीखा है तुमसे, या तुम भी यही चाहती हो कि मेरी बेटी की शादी एक अंधे के साथ हो जाए? भैया, ये तुमने तुम क्यों कह नहीं रहे रोका हो? उसे? बोलो, तुमने क्यों नहीं रोका उसे आज तक? जवाब दो। ओह, ऐसे चुप हो जैसे कि ये तुम्हारा बेटा हो। भैया, फिर बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? भैया, अगर इसकी जगह मेरा अपना बेटा भी होता और आपकी इज्जत पे हाथ डालता, तो मैं उसके हाथ तोड़ डालती। नहीं, नहीं, नहीं। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ माँ जी? खबरदार अगर मुझे माँ जी कहा तो। माँ, मोहन का अपमान मेरा अपमान है। चुप बदतमीज। और तू हम सबका जो अपमान कर रही है वो कुछ नहीं। चल मेरे साथ। पिताजी, मुझे छोड़ सुन लो, दीजिए। आज से अंदर मेरे घर में कभी नहीं आएगा। चल। क्या इसीलिए मेरे मन में माँ का प्यार जगाया था? क्या इसीलिए मुझे माँ माँ कहकर पुकारता था, ताकि मेरी ममता को धोखा देकर मुझे उनकी नजरों से गिरा दे, जिन्होंने मुझे मान, सम्मान, अधिकार सब कुछ दिया है? क्या तू यही चाहता है? क्या तू यही चाहता कि मैं उनकी नजरों से गिर जाऊं? नहीं माँ जी। अब तो माँ जी शब्द तेरे मुझसे गाली लगता है। चला जा, चला जा यहाँ से, जा। चाहता हूँ, पर जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार भैया, भैया, ये क्या हुआ भैया? आप इतने उदास क्यों हैं? भटका हुआ मुसाफिर उदासी होता है मेरी बहन। भैया, और फिर मैं तो वो भटका हुआ मुसाफिर हूँ जिसकी जिंदगी में पल भर के लिए छांव और जिंदगी भर के लिए धूप आ गई। मैं समझी नहीं भैया। तुम समझोगी भी नहीं बहन, तुम समझोगी भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खोया, कुछ पाया, और फिर सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। कैसी कहानी भैया? बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बच्चा रहता था, हाँ, अपनी माँ के साथ। वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, इतने गरीब कि वो अपनी माँ के लिए साड़ी भी नहीं खरीद सकता था। हाँ, और साड़ी के लिए उसने जाकर नौकरी कर ली। हाँ, और उस नौकरी में
बदकिस्मती से खतरनाक हादसा हो गया। उस हादसे में तुझे दोनों आगे चली गई। हाँ, वो मेरी तरह अंधा हो गया और लोग उसे ताने देने लगे कि बुढ़ापे में माँ का सहारा, आज खुद उसकी बोझ बन बैठा। मैं ताने सुन ना सका और वो घर छोड़ के भाग गया। हाँ, वो ये सोचकर भागा कि उसे तो अपनी माँ को अपना मुंह दिखाऊंगा जब वो उसका बोझ सहने के काबिल हो जाए। और जानती हो उसे माँ मिल गई। फिर क्या हुआ? उसे माँ मिल गई। हाँ, लेकिन उस वक्त भी उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं था, उस वक्त भी नहीं। लेकिन उसने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसका बेटा है। वो दूर से उसकी आवाज सुनकर ही खुश होता था। और एक दिन जानती हो, एक दिन उसकी अपनी माँ ने कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। हाँ, उसकी अपनी माँ ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ तुम। अपनी माँ ने कहा कि घर छोड़ के चले। गीता, खाना खा लो बेटी। नहीं माँ। देखो, ये जिद अच्छी नहीं। तुम ही सोचो, एक अंधे के साथ तुम अपना जीवन बिता सकती हो? माँ, ये तुम कह रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि अंधे पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेना गांधारी का पतिव्रत धर्म था। तुम्ही ने कहा था ना माँ? वो नारी धर्म की बात थी, लेकिन जानबूझकर अपनी बेटी को किसी अंधे के हाथ सौंपना, ये माँ बाप का धर्म नहीं। माँ, एक बात पूछूं? अगर संजोग से मोहन तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा मक्खन होता, तो क्या तुम उसके साथ ऐसा ही सलूक करती? बोलो माँ, क्या तुम उसके साथ ऐसा ही सलूक करती? हाँ, अगर मोहन की जगह मेरा अपना बेटा मक्खन भी होता, तो तेरे भविष्य के लिए मैं उसे भी माफ नहीं करती। अगर औलाद ही अपना बुरा भला खुद सोचती, तो माँ बाप का कोई फर्ज ही नहीं होता। तेरे पिताजी जो कुछ कर रहे हैं, तेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं, तेरी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, एक अंधे लवारिस को अपना दामाद बनाने से सोसाइटी में उनकी नाक नीचे हो जाएगी, इसलिए कर रहे हैं। बेटा, ये तुझे शोभा नहीं देता। जानती है, तेरे पिताजी ने तेरे लिए क्या क्या मंसूबे बांधे थे। अगर तू इसी तरह उनका दिल दुखाएगी, तो उन पे क्या बीतेगी? वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तेरा रिश्ता पक्का कर चुके हैं, सगाई की तारीख भी तय हो चुकी है। गीता, तुझे मोहन को भूलना होगा।